हाँ, कवरेज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और छतरपुर शहर के नारायणपुरा रोड पर ठीक परशुराम मंदिर के सामने यहाँ पर ब्राह्मण संगठन के कुछ लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आज बुंदेलखंड ब्राह्मण सेना जो संगठन है उसके अध्यक्ष और संयोजक और इसके साथ ही महिला विंग की जो अध्यक्ष चुनी गई, हम सीधे उनसे संवाद करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस संगठन का उद्देश्य क्या है और आखिर रणनीति क्या है ब्राह्मण समाज के हितों को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज ब्राह्मण जो है संगठन का जो चयन हुआ है, बुंदेलखंड ब्राह्मण सेना का, क्या उद्देश्य है संगठन का और क्या आप जताना चाहेंगे, ब्राह्मण समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा जो मुझे आज जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि समाज के हित में जो भी कार्य होंगे, समाज के संगठन को आगे बढ़ाना, समाज के लोगों की मदद करना, उन सभी मेरे बड़े भाइयों के मार्गदर्शन में मैं निरंतर कार्य करूंगा। और अभी हमारा आज जो निर्णय हुआ है, आगामी 1 तारीख को सोमवार के दिन जो अभी एक घटनाक्रम चल रहा है, जो किस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं? एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं संतोष वर्मा जी, जिन्होंने ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उसके खिलाफ हम लोग सोमवार के दिन आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक भारी संख्या बल के साथ में जाकर के ज्ञापन देंगे कि इस पर FIR दर्ज की जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी समाज का या कोई भी नेता हमारे ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों या समाज के लिए कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग करने से पहले 100 बार सोचे, एक बार प्रशासन को चेतावनी दे दें, फिर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आएगा। अच्छा, तमाम संगठन जो ब्राह्मणों के जो संगठन है उनका विरोध कर रहे हैं और जाहिर सी बात है वो मांग कर रहे हैं कि उनका FIR दर्ज हो और उनको पदमुक्त किया जाए। तो क्या ऐसी कोई मांग रखने जा रहे हैं आप? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई क्या चाहते हैं? क्या आप संगठन मांग करेगा? किनके खिलाफ? संतोष वर्मा के खिलाफ? नहीं, उसके खिलाफ तो कार्रवाई पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिए, ग्वालियर, अपने छतरपुर जिले में आज नौगांव में दिया गया, चंदला में दिया गया, पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि इस पर FIR की जाए। पूरे मध्य प्रदेश का ब्राह्मण समाज इस चीज में लगा हुआ है कि अगर 2-3 दिन के अंदर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है, कठोर कार्रवाई, तो आप निश्चित रूप से देखिए पूरे मध्य प्रदेश में हालाकान मच जाएगा। अच्छा, हाँ। और संगठन का उद्देश्य क्या है इस मुद्दे के अलावा? संगठन का मेन उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो बहन बेटियों की शादियां होंगी उसमें समाज हमारी मदद करेगा। लोगों को कोई भी समस्या है तो उसमें मदद करेगा। किसी को अस्पताल में कोई दिक्कत हो रही है, किसी के घर में कोई बीमारी है, मालूम नहीं हो रहा, तो समाज के द्वारा उसको चंदा करके उसकी व्यवस्था की जाए। जो भी समाज हित के कार्य होंगे उस कार्य में निश्चित रूप से अपने बड़े भाइयों के मार्गदर्शन में हम लोग कार्य करेंगे और आने वाले समय में आपको छतरपुर शहर में ब्राह्मण समाज का एक अलग रूप देखने को मिलेगा। तो ये परशुराम मंदिर के सामने संकल्प के साथ ये अध्यक्ष थे बुंदेलखंड ब्राह्मण सेना का। बुंदेलखंड ब्राह्मण सेना की जो महिला विंग का कार्यभार देखेंगी वो दीप्ति पांडे जी देखेंगी। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने जो संकल्प जताया है कि जो संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, और संगठन का उद्देश्य क्या है उनके खिलाफ और क्या कार्रवाई चाहेंगी आप, और यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र में ब्राह्मणों के हितों के लिए क्या संगठन के माध्यम से काम करेंगे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ब्राह्मण समाज की बैठक हुई है भगवान परशुराम के मंदिर में, सभी लोगों ने यहाँ एकत्रित हुए हैं। निश्चित तौर पे ब्राह्मण वो वर्ग है जिसने पूरे देश में, पूरे पृथ्वी पर सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ी है। ये ब्राह्मण ही है जो लोगों को दिशा और दशा देने का काम करता है। ये ब्राह्मण ही है जो लोगों को एकता के सूत्र में पिरोता है। ये ब्राह्मण ही है जो बताता है कि हमें ईश्वर को पूजना है। ये वो पूजनीय ब्राह्मण है जो खुद नींव का पत्थर साबित होता है। आज कहीं ना कहीं इस देश की, इस धरा की नींव डगमगा रही है। लोग उस नींव पर आघात करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर वो नींव टूटेगी तो ये पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी। ये जो आज ब्राह्मण समाज की बैठक हुई है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि हम सर्वहारा वर्ग की हितों की रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए काम करेंगे, पर साथ ही साथ हम ये आगाह कर देंगे लोगों को कि रानी झांसी, बुंदेलखंड की वो ब्राह्मण बेटी, उसकी विरासत में अभी जंग नहीं लगी है। अगर बात ब्राह्मण बेटियों पर आएगी तो अभी भी हम रानी की झांसी की विरासत को सीने से लगा के चलते हैं। हम वो ब्राह्मण हैं जो समय आने पर देश हित के लिए दधीची की संतान है कि अपनी हड्डियां भी दान कर देंगे। लेकिन हमें लोगों की लड़ाई लड़नी आती है, हम राजा बनाते हैं, हम देश को दिशा देते हैं, तो हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी अब आगे आएंगे। अब ब्राह्मण महिला संगठन भी सड़कों पर उतरकर उन आताताइयों की आंख निकालने के लिए तैयार है जो हम पे गलत आंखें
उठाएंगे। तो संतोष वर्मा जैसे जो लोग हैं, जिस तरीके से ब्राह्मण बेटियों को ही टारगेट कर रहे हैं, तो उन महिलाओं को कैसे जगाएंगे आप? जो बेटियां हैं, जो हिंदू ब्राह्मण बेटियां हैं, उनको सीधे सीधे टारगेट, उनका अपमान किया गया है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्राह्मण या सवर्ण वर्ग की जो महिलाएं होती है वो पर्दे में रहती हैं, और पर्दा प्रथा हमारे कहते हैं ना, भोजन भजन और नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। तो ये बेटियां रतन की जैसी हैं। बेटियों को पर्दे में समाज ने इसलिए नहीं रखा, इसलिए रखा कि वो एक रतन है, उन्हें सुरक्षित किया। लेकिन जब आघात उन पे होगा तो मैंने कहा है कि उन्हें अपना अस्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान है, और हम उस दोनों के ज्ञान का पालन करेंगे। रही बात संतोष वर्मा जैसे लोगों की, तो संतोष वर्मा तो एक उदाहरण है। पूरे देश में ब्राह्मणों को गाली देके प्रसिद्धि हासिल करने का ये जो कल्चर, ये जो संस्कृति चल रही है, हम इसका समूल नाश कर देंगे। अगर किसी ने अब जातिगत खाई बनाने की कोशिश की, इस देश को जातियों में लड़वाने का प्रयास किया, तो अब ब्राह्मण समाज आगे आएगा, आगे आकर ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्राह्मणों के नाम पर तमाम संगठन है, और एक और कई संगठन उनका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों में ये हिम्मत आती कहां से? आकर उनमें ब्राह्मण जितनी संख्या में, जितनी बड़ी तादाद में रहते हैं, कई पार्टियों में भी ब्राह्मण शामिल हैं, लेकिन उनमें हिम्मत आती कहां से जो इतने बड़े ब्राह्मण समाज पर सीधे टारगेट कर देते हैं? ये हिम्मत नहीं है, ये कायरता है। अगर हिम्मत वो होती है जो दूसरे की बहन बेटियों की लाज की रक्षा करते हैं। अगर इनमें हिम्मत होती तो ये बलात्कारियों के खिलाफ बोलते। अगर इनमें हिम्मत होती तो 6 साल की, 5 साल की मासूम नाबालिग बेटियों के बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ ये बोलते, उनके घर में घुसते, उनके लिए कोई काम करती। ये तो कायर है, ये निकृष्ट लोग हैं। ये वो प्राणी हैं जो सब जगह घूम के आए और इन्हें सफलता नहीं मिली, तो इनका ये पब्लिसिटी पाने का स्टंट है कि ब्राह्मणों को गाली दो, वायरल हो, पूरे देश में विवाद मचाओ, लोग हमें जान जाएंगे। पर ये सस्ती लोकप्रियता पाने का जो इनका निम्न स्तर का काम है, अब ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण महिलाएं इनको मुंह तोड़ जवाब देंगी। छतरपुर में भी ऐसे कई कायर लोग हैं जो कुछ भी बोलेंगे, चाहे भगवान के खिलाफ, चाहे ब्राह्मणों के खिलाफ, और वो सस्ती लोकप्रियता पाते हैं, पर उनको अपना समूल नाश कर लेते हैं। अभी तक ब्राह्मण ये सोचता था कि आप जो करेंगे, अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, आप जो करेंगे वो भरेंगे। लेकिन अब ब्राह्मणों को ये आवश्यकता समझ में आ रही है, क्योंकि जब हमारी इज्जत पे आंच आएगी तो हम सामने वाले की आंखें निकालने का साहस भी रखते हैं। तो ये थी दीप्ति पांडे, जिन्होंने जो परशुराम जो बुंदेलखंड ब्राह्मण सेना की जो महिला विंग का कार्यभार देखेंगे, बहुत ही आक्रोशित हैं, बहुत ही आक्रोशित है उस बयान को लेकर जिसमें ब्राह्मण बेटियों को अपमानित किया गया है, और सीधे तौर पर उन्होंने जगाने की बात कही। और हमारे साथ संयोजक हैं, जो बुंदेलखंड ब्राह्मण सेना के जो संयोजक हैं, वो शैलेंद्र कौशिक जी भी सीधे जानते हैं कि आखिर इस मामले में उनका पक्ष क्या है और वो क्या कहना चाहेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं। जयराम भाई, ब्राह्मणों को जातिगत द्वेष का केंद्र बनाकर जो समीकरण की जातिगत राजनीति की जा रही है, वह इस देश का दुर्भाग्य है। ब्राह्मणों का पूरा अतीत गरीबों और असहायों के संरक्षण का और सामाजिक न्याय प्रदान करने का रहा है, लेकिन ब्राह्मणों को ही आज एक अराजक एजेंडे के तहत और एक जातिगत समीकरण की राजनीति में एक जातिगत द्वेषपूर्ण भावना के केंद्र में लाकर ब्राह्मणों के नरसंहार की तैयारी, राजनीतिक संरक्षण में दलगत जो राजनीति हो रही है, जो लोकतंत्र के राजनीतिक दल हैं, उनके संरक्षण में बहुत सुनियोजित तरीके से की जा रही है। और हमें आज इस संगठन के माध्यम से अपने युवाओं को और अपने समाज के लोगों को जागृत करना है कि यदि आप नहीं जगे और इस अराजकतावादी सोच को और ब्राह्मण विद्वेष की सोच से यदि आपने आज यदि आपने जागरूकता हासिल नहीं करी, तो आप घर में बैठे रहोगे और आपको मार दिया जाएगा। और यही हाल जम्मू कश्मीर में हुआ, यही हाल पंजाब में हुआ, यही हाल तमिलनाडु में हुआ, यही हाल केरल में हुआ, यही हाल ब्राह्मणों का आज कर्नाटक में किया जा रहा है। आज ब्राह्मणों को यदि इन्हीं लोगों के आंकड़े माने जाएं कि 2% ब्राह्मण हैं, तो आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए आप, तो ब्राह्मणों को 2% भूमिका भी उनकी नहीं तय की जा रही है इस व्यवस्था में। और व्यवस्था में जो संतोष वर्मा जैसे लोग हैं, ये एक चेहरा है। इस जैसे कई कीड़े मकोड़े, कॉकरोच टाइप के लोग, हरामी प्रवृत्ति के लोग, मतलब संतोष वर्मा एक व्यक्ति नहीं है। ये जो सिस्टम में ऐसे लोग हैं, क्या बोलते, वो दुर्गा जी ने किनको मारा था,
महिषासुर महिषासुर हैं। महिषासुर जैसे लोग जो एक बूंद से रक्त बीज जैसे राक्षस हैं ये, यदि आप एक को करोगे तो जी हजारों की तादाद में है। और ये 300 साल पुराना ब्रिटिश जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक पूरा एजेंडा इस भारतीय समाज में समावेशित किया गया था, ये आज अपने वो एजेंडा आज भारत में चरम पर है। तो इसी सब चीजों को लेके जो ब्राह्मणों की आज चुनौतियां हैं, यदि हमारा संगठन एक सारगर्भित भूमिका समाज के लिए निभा पाएगा तो हम शायद ये मानेंगे कि हम ईश्वर का कार्य करने में सफल रहे हैं। हम इतना और जानना चाहेंगे कि देखिए बुंदेलखंड ब्राह्मण सेना की आप बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड क्या छतरपुर की बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं और एक कहते हैं जब बड़ा तबका है तो जाहिर सी बात है जो सत्तासीन पार्टियां हैं तो इनके वोट से ही उनको सत्ता हासिल होती है। लेकिन इस मामले में उनका बिल्कुल बयान ना आना, चुप्पी साध लेना कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह के घेरे में है। उस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप संगठन के माध्यम से? आखिर क्या जताने की कोशिश करेंगे कि ये दल भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के हित में नहीं है, ब्राह्मण के साथ नहीं खड़े, क्योंकि इस मुद्दे पर ऐसा लग रहा है। बिल्कुल देखिए, आज मुसलमानों की आप राजनीतिक और सामाजिक जो निर्णय हैं उनके, वो कभी भी फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, लेकिन वो अपना एक एजेंडा, अपनी एक जो सामाजिक एकता है उसके माध्यम से हर सरकार को घुटनों पे लाकर अपना एजेंडा मनवाते हैं। हुनर योजना मोदी जी ने मुसलमानों को दी। मोदी जी जैसे हिंदू सम्राट की औकात नहीं है कि वो मुसलमानों की हज सब्सिडी को खत्म कर पाए। मोदी जी को आज 15 साल हो गए, मुसलमानों का बाल टेढ़ा नहीं कर पाए। ये कुछ चीजें हैं, क्योंकि उनके अंदर सामाजिक जागरूकता पर्याप्त मात्रा में है। ब्राह्मणों में सामाजिक संगठन और सामाजिक सशक्तिकरण और सुदृढ़ता का बहुत बड़ा अभाव है। और ब्राह्मणों ने क्या है, राजनीतिक दलों की मानसिक गुलामी का आवरण ओढ़ रखा है और जिसका खामियाजा उनके विनाश की परिणति के तौर पे आज देखने को मिल रहा है। तो ब्राह्मणों का जागरण होना, उन्हें राजनीतिक मानसिक गुलामी से दूर करके एक जागरूक सामाजिक सुगठित संगठन बनाने की आवश्यकता है। और फ्री में वोट नहीं देना चाहिए ब्राह्मणों को अपना एजेंडा राजनीतिक दलों को देना चाहिए। राजनीतिक दल यदि उस एजेंडे को मानते हैं तो उन्हें वोट दो, अन्यथा आप अन्य विकल्प पर विचार करो। जब तक ब्राह्मण विकल्प के लिए सोच नहीं रखेगा, राजनीतिक सोच, तब तक ब्राह्मणों का विनाश नहीं रोका जाएगा। और जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने ब्राह्मण लड़कियों को अंतर जातीय विवाह करने के लिए मैरिज ब्यूरो का प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है अपने राजनीतिक मंचों को। जितनी भी ब्राह्मण नेत्रियां होती हैं, राजनीति में जाती हैं, चाहे वो अपर लेवल पे हो, चाहे आप कांग्रेस देख लीजिए चाहे बीजेपी, सबसे ज्यादा अंतर जातीय विवाह का शिकार राजनीतिक दलों के द्वारा, कांग्रेस और भाजपा के द्वारा सबसे ज्यादा अंतर जातीय विवाह के लिए प्रेरित ब्राह्मण लड़कियों को, ब्राह्मण बेटियां ज्यादातर शिकार हो रही हैं। और सबसे ज्यादा, और यही कारण है कि ब्राह्मणों की जनसंख्या बहुत बड़ी तादाद में कम हो रही है। और दूसरा ये है कि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा मृत्यु दर भारत में यदि किसी जन समुदाय की है तो वो मृत्यु दर वाला समुदाय ब्राह्मण समुदाय है, जहां पे बहुत बड़ी तादाद में मृत्यु दर सबसे ज्यादा कारित की जा रही है। क्योंकि ब्राह्मणों को इस देश में कोई भी संवैधानिक, ब्राह्मण एक वो वर्ग है जिसका इस देश में कोई भी संवैधानिक अधिकार प्रत्यक्षतः सिस्टम के द्वारा संरक्षित ही नहीं किया गया। उसको नागरिक होने का कोई भी अधिकार नहीं है। 33,000 महिला अपराध होते हैं। 33,000 महिला अपराध में सिर्फ उन्हीं अपराधों को हाईलाइट किया जाता है जिसमें एक वर्ग की महिला के साथ जब अपराध होता है तो उसको हाईलाइटेड किया जाता है। लेकिन अन्य जो वर्ग की या ब्राह्मण नारियों के खिलाफ जो अपराध होता है उसमें कभी भी ना तो संसद में आवाज गूंजती है, ना आप विधानसभाओं में आवाज गूंजती है, और ना जो बड़े बड़े अखबार हैं इस देश के उनमें कहीं जगह मिलती है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण आपने देखो ब्राह्मण की तमाम दिक्कतों की बात की, परेशानियों की बात की, और एक लंबा आपने राग छेड़ा है, क्योंकि ब्राह्मण बेटियों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, ब्राह्मण मतदाताओं के साथ हो रहा है। हम केवल इतना जानना चाहेंगे कि आज जो ब्राह्मण संगठन की जो सेना की जो मीटिंग हुई है उसमें उद्देश्य क्या हुआ है बुंदेलखंड ब्राह्मण सेना के माध्यम से? आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी और एसपी के सामने जो आप ज्ञापन सौंपने वाले उसमें आपकी मांग क्या रहेगी? आपकी रणनीति के बारे में थोड़ा बताइए कि आज निर्णय क्या हुआ संगठन के माध्यम से। हम लोग कहीं ना कहीं संतोष वर्मा के इस निंदनीय बयान का विरोध करेंगे और हम
इसको एक अपने संगठन को गठित करने के लिए हम प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ब्राह्मण जागता है तो जाग जाए, नहीं तो विनाश उसका इंतजार कर रहा है।